हैदराबाद में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। हैरत की बात यह है कि हज़ारों रुपए के सेल फोन के गुम हो जाने पर इसने ये कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक नीतीश राजू नामी 26 साला नौजवान, जो इल्लम्मा बंडा का रहने वाला बताया गया है, फ़ोन गुम हो जाने पर राजू शदीद तौर पर मायूस हो गया और उसने अपने घर में छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, तफसीलात इकट्ठी की गई, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है। उनकी अदालती तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई। तफसीलात के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू से सीआईडी ने 2 दिन पूछताछ की। बाद अज़ान चंद्रबाबू नायडू को वर्चुअल तरीके से विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। सीआईडी के वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने कई सवालात के जवाब नहीं दिए हैं और उनकी तहवील में तौसी की ख्वाहिश की गई, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में 5 अक्टूबर तक की तौसी कर दी। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राजमंड्री की जेल में महरूस हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो हर माह मन की बात प्रोग्राम में बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं, इतवार को उन्होंने हैदराबाद की तालिबा की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट के 7वीं जमात की तालिबा अक्षन्ना सतीश की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दोस्तों, मैं हैदराबाद में हूँ। लाइब्रेरी से मुतालिक ऐसी ही एक अनोखी कोशिश सामने आई है। यहाँ 7वीं जमात में पढ़ने वाली एक लड़की अक्षन्ना सतीश ने हैरत अंगेज़ काम किया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 11 साल की उम्र में वो बच्चों के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरियाँ चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले उस वक्त तहरीक मिली जब वो अपने वालिदैन के साथ कैंसर अस्पताल गई। उसके वालिद ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वहाँ गए थे। वहाँ के बच्चों ने उससे रंगीन किताबें मांगी और इस बात से ये प्यारी गुड़िया से इस कदर मुतासिर हुई कि इसने मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जमा करने का फ़ैसला किया। इसने अपने पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें जमा करना शुरू की और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी खोली गई थी। इस लड़की ने अब तक ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जो 7 लाइब्रेरियाँ खोली हैं, उनमें अब तकरीबन 6000 किताबें दस्तयाब हैं। जिस तरह छोटी सी कोशिश बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का बहुत अच्छा काम कर रही है, वो सबको मुतासिर करने वाली है। साथियों, मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो कमाल कर दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जरूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहां गए थे। बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात इस प्यारी सी गुड़िया को इतनी छू गई कि उसने अलग अलग तरह की किताबें जुटाने की ठान ली। उसने अपने आस पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पहली लाइब्रेरी उसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए खोली गई। जरूरतमंद बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर इस बिटिया ने अब तक जो 7 लाइब्रेरी खोली है, उनमें अब करीब 6000 किताबें उपलब्ध हैं। छोटी सी आकर्षणा जिस तरह बच्चों का भविष्य संवारने का बड़ा काम कर रही है, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। साथियों, ये बात सही है कि आज का दौर डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई बुक्स का है, लेकिन फिर भी किताबें हमारे जीवन में हमेशा एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती हैं। इसलिए हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
रियासत तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में अपनी बहन का कत्ल करने वाले नौजवान की जेल में मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक गाजवा नायक तांडा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून 40 साला शेख रुखसाना 13 सितंबर को माचारा रेड्डी चौराहे के पास बस उतरकर पैदल जा रही थी कि रास्ते में उसके हकीकी छोटे भाई यूसुफ ने तेज़ धार हथियार से अपनी बहन के सर पर पीछे से हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में यूसुफ को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था। वो ज़ेरे दरियाफ्त कैदी के तौर पर जेल में था। 3 दिन से वो बीमार था। इस इब्तिदा में कामारेड्डी और वहाँ से बेहतर इलाज के लिए निज़ामाबाद के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 36 साला यूसुफ की मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पुलिस ने नाश का पोस्टमार्टम करवाया ताकि मौत की वजूहात का इल्म हो सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की सदारत में जारी है। बैरूनी मेहमान मुकर्रर मुमताज़ आलमदीन मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही संजन उत्तर प्रदेश के अलावा मुकामी मुकर्ररीन में अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया, मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद क़ादरी नायब शेखुल तफसीर जामे निज़ामिया, मौलाना सैयद मसूद हुसैन, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा सदर शिया मजलिस उलमा व ज़ाकिरीन, मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अलमोवी खतीब शाही मस्जिद बाग़यामा, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी जानशीन हज़रत सूफ़ी आज़म, मौलाना शेख मुफ़ज़्ज़ल भाई वज़ीरी ने खिताब किया। हाफिज़ बुखारी अब्दुल अली सिद्दीक़ी इमाम मक्का मस्जिद की क़िराअत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मोहम्मद शफ़ी क़ादरी, मोहम्मद मुसलिम उद्दीन अंसारी, राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन, मीर वजाहत अली आज़ा मजमून नजरान अक़ीदत पेश किया। जलसे में हैदराबाद के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दीगर रियासतों के मुख्तलिफ शहरों और अजला से मजलिस के सुदूर व मोतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे के आगाज़ से कबल कुछ देर के लिए जलसेगाह के इलाके में बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आधा घंटे के बाद बूंदाबांदी ख़त्म हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। नौजवान है जो अपनी गुलामी रिसालत पे फख्र कर सकता है और उन भेड़ियों के सामने कह सकता है कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तेरी मजाल नहीं मेरा नुकसान पहुंचाए। अपनी गुलामी रिसालत की दुहाई दे करके जानवर हो तो उससे मांगा जा सकता है, और यकीन करिए वो जानवर को इंसानी लैंग्वेज नहीं आती। तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के सुन्नी, शिया, महदवी, बोहरे और सुलेमानी मसलकों के कब्रस्तानों के लिए 125 एकड़ ज़मीन अलाट की है। ज़मीन के अलाटमेंट का जियो वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता असेंबली सेशन में कब्रस्तानों के लिए ज़मीन फराहम करने का वादा किया था, जिसको मुख्तसर से वक्फे में पूरा किया गया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व शहरी तरक्की KTR का शुक्रिया अदा किया और मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान और सलमान खान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के घर में मुनक़दा गणेश पूजा में शिरकत की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ तस्वीरें भी ली। गणपति के दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री की कई दीगर मशहूर शख्सियात ने भी चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह का दौरा किया। रियासत तेलंगाना में गणेश त्यौहार जारी है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक मुस्लिम शख्स ने गणेश पूजा में हिस्सा लिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गणेश मूर्ति के पास लोग बैठे हैं, जिनमें एक शख्स भी शामिल है जो टोपी लगाए हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस शख्स का नाम शेख मोहम्मद है और उसने अपने अरकान ख़ानदान के साथ गणेश पूजा में हिस्सा लिया। यह वीडियो रियासत के ज़िले खम्मम का बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।